बहुत ही अमीर घराने की बेटी थी। कॉलेज में ऋषि से प्यार हो गया और उसने अपने माँ बाप से शादी की जिद कर ली। माँ बाप ने बहुत समझाया कि ऋषि एक गरीब लड़का है, वह उसे कभी खुशी और ऐशो आराम नहीं दे पाएगा, मगर मधुरिमा नहीं मानी। अंत में हार कर उसके माँ बाप ने उसकी शादी ऋषि से कर दी और उसे जरूरत से ज्यादा दहेज दिया ताकि भविष्य में उसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। जब वह ससुराल गई तो वहाँ का हाल देखकर चौंक गई और ऋषि से बोली, ऋषि, ये तो पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने गरीब हो ये मैं नहीं जानती थी। मधुरिमा, गरीब की अलग अलग परिभाषा नहीं होती। तुम अपने भैया से बोलो कि अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर ले। मुझे उनका वाला बड़ा कमरा चाहिए। मेरा इतना सारा सामान इस स्टोर रूम जैसे कमरे में नहीं आ पाएगा, और फिर एसी लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। सरिता उनके कमरे में चाय देने आई थी। देवरानी की बातें सुनकर मन दुखी तो हुआ, मगर वह मुस्कुराते हुए बोली, मधुरिमा बिल्कुल सही कह रही है देवर जी, मैं आज ही अपना सामान इस कमरे में रखवा लेती हूँ। सरिता की 13 साल की बेटी आयुषी बोली, माँ, चाची हमारे कमरे में अपना सामान क्यों रख रही है? बेटी, जानती हो तुम्हारी चाची दहेज में एसी लेकर आई हैं। भला वह इस छोटे से कमरे में कहाँ लग पाएगा? इसीलिए तुम्हारी चाची आज से हमारे कमरे में रहेंगी। आयुषी के साथ उसके छोटे भाई बहन राशि और चिंटू बोले, माँ, फिर तो हम भी चाची के कमरे में एसी में सोया करेंगे। सरिता के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। एक दिन सरिता के पति अजीत का फैक्ट्री में पैर से काम करते समय मशीन से पैर कट गया। उन पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो वैसे ही पैसों की बहुत तंगी थी, ऊपर से अजीत का पैर कट जाने से सरिता की जिंदगी में तूफान आ गया। भाभी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देवर जी, तुम लोग ही तो मेरी हिम्मत हो। मधुरिमा ऋषि के कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ी और बोली, ये भाभी से क्या कह रहे थे आप? अपने खर्चे क्या कम है? पैर भैया का कटा है, भाभी का नहीं। उन्हें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो मधुरिमा? मेरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें अपने खर्चों की पड़ी है। अच्छा, वो लोग तुम्हारा परिवार है और मैं कुछ नहीं। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ। ऋषि ने बड़ी मुश्किल से मधुरिमा को जाने से रोका। अगले दिन सरिता ने कहा, मधुरिमा, रसोई में आटा नहीं है, जरा देवर जी से कह दो आटा ला दे। भाभी, अभी इनकी सैलरी नहीं मिली है और आजकल तो खुद ही पैसे के लिए बहुत परेशान है वो। वैसे इनकी कमाई पर घर कब तक चलेगा? आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। ये सुनते ही सरिता के पैरों से जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आ गई। घर में कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। सरिता उन्हीं से आटा खरीद लाई और अपने बच्चों को रोटी बनाकर खिला दी। माँ, हमारा पंखा खराब हो गया है, कमरे में बहुत गर्मी है। हम चाची के कमरे में जा रहे हैं, वहाँ बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ने वाली हो। आयुषी अपने भाई बहन के साथ जाकर मधुरिमा के पलंग पर लेट गई। उन्हें अपने पलंग पर लेटे हुए देखकर मधुरिमा चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर लेटने की? तुमने यहाँ लेटने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। चाची, हमारा पंखा खराब हो गया, इसलिए हम एसी में लेटने के लिए आ गए। कभी सपने में भी देखा है एसी? आए बड़े एसी में लेटने वाले, अपने माँ बाप से क्यों नहीं लगवा लेते एसी? चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर बच्चे सहम गए और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गए। माँ, आप भी हमें एसी लाकर दो ना। चाची कहती है कि अपने माँ बाप से एसी क्यों नहीं लगवा लेते। ये सुनकर सरिता चिंता में पड़ गई। अजीत ने कहा, लगता है बहू को अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है। ऋषि से बात करनी पड़ेगी। भला वो मासूम बच्चों से ऐसे कैसे बात कर सकती है? नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देवर जी को पता चला तो उस पर नाराज होंगे। वो जैसी भी है ठीक है, एसी उसे उसके मायके से मिला है। बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए था।
है अब मुझे कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। एक रात सब सोए हुए थे, मगर बच्चों को गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही थी। आयुषी ने कहा, राशि, हम चाची के कमरे में तो नहीं जा सकते, लेकिन पता है मैंने देखा उनके दरवाजे के नीचे से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। चलो हम तीनों वहीं चलकर सो जाते हैं। वो तीनों बच्चे जाकर उनके दरवाजे के पास नीचे फर्श पर ही लेट गए। वहां से ठंडी हवा आने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह ऋषि ने जब दरवाजा खोला तो बच्चों को दरवाजे के पास सोते हुए देखा। अरे ये सब यहाँ क्यों सोए हैं? इससे अच्छा तो कमरे में ही आ जाते। मैं इन्हें उठाकर अंदर सुला देता हूँ। ऋषि, ये क्या कर रहे हो? मेरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। बड़े ढीठ बच्चे हैं, कल ही तो इन्हें भगाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें कमरे से भगाया। अगर ऐसी गलती दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। शोर शराबा सुनकर सरिता वहां आ गई। वह बोली, देवर जी, नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो रात को बहुत गर्मी थी और हमारा पंखा भी खराब हो गया। शायद बच्चे इसीलिए यहाँ एसी की वजह से आकर सो गए होंगे। सरिता उन्हें उठाकर ले गई और वो दोनों लड़ते हुए रह गए। सरिता ने ठान लिया कि वह भी अब काम करके अपने बच्चों के लिए एसी लेकर आएगी। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे करीब एक 5 साल का बच्चा रोता हुआ दिखाई पड़ा। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे उनके पास जाना है। सरिता समझ गई कि वह बच्चा खो गया है। उसने पूछा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, रामनगर में, जहाँ रेल चलती है। रामनगर एरिया वहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। सरिता बच्चे को गोद में उठाकर रेलवे स्टेशन पहुंची और पूछताछ करने लगी, लेकिन उसके घर या माँ बाप का कहीं पता नहीं चला। हार कर वह पुलिस स्टेशन पहुंची, मगर वहां उस बच्चे के माँ बाप बैठे हुए थे। अपने माँ बाप को देखकर बच्चा दौड़कर उनके पास चला गया। बहन जी, ये बच्चा मुझे मेरे घर के पास मिला था। मैंने इसे आप लोगों तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रही। अंत में मैं इसे पुलिस को सौंपने आ गई। आपका बहुत बहुत आभार बहन जी। मेरा बच्चा 3 दिन से लापता था। इसे ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा कर दी, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चल रहा था। अब आप इस इनाम की हकदार हैं। अगर आप मेरे बच्चे को नहीं लाती तो हम तो अपने इकलौते बच्चे को खो ही देते। सरिता के मना करने पर भी उन्होंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए और उसे अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ने आए। अजीत और उसके घर की स्थिति देखकर उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने अजीत को चौकीदार के काम पर रख लिया। सरिता को भी उन्होंने अपने बच्चे की मेड का काम दे दिया। सरिता के दिन एकदम से बदल गए। सबसे पहले वो अपने घर के लिए एसी खरीद कर लाई। तीनों बच्चे खुशी के मारे उछलने लगे और सरिता बोली, आज गरीब के घर में एसी क्या लगा, जैसे दुनिया भर की खुशियां लौट आई। तभी ऋषि मधुरिमा को पकड़कर उसे अपने भैया भाभी के पास लेकर आया और उसे उनसे माफी मांगने को कहा। मधुरिमा भी बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत के नशे में थी और भूल गई थी कि वक्त सबका बदलता है। ऋषि, अब तो मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। देवर जी, मधुरिमा को छोड़ दो। ये अभी बच्ची है और गलती सबसे होती है। उसके बाद वो सब प्यार से मिलकर रहने लगे।